नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में हम लोग मिलकर ग्राम विकास अधिकारी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। जो राजस्थान सरकार के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकाली गई है, उसके पाठ्यक्रम में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं और किन किन टॉपिकों पर हम विस्तार से व्याख्यात्मक चर्चा करने वाले हैं। तो सभी भावी ग्राम विकास अधिकारियों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आपके राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक आपके ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में रहने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं, उन टॉपिकों पर चर्चा करने से पहले मैं आपके उन सिलेबस की चर्चा कर लेता हूं कि अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जो हमारे को सिलेबस में लाइन लिख के दी है पॉलिटी में, वो आपने बहुत अच्छे से सिलेबस में एक लाइन देख ली होगी। राज्य, फिर कॉमा करके क्या लिखा, जिला, पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रशासन। बस अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने हमारे को सिलेबस में केवल एक ही लाइन दी है, राज्य लिख के फिर कॉमा करके क्या लिखा, जिला, पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रशासन। इसमें हम विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज रहता है क्योंकि स्पष्ट रूप से टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं लिखे गए। तो अब हमको यह जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी चाहिए कि ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। पिछला पेपर अगर देखा जाए तो पिछले पेपर में विद्यार्थियों ने गलती कर दी थी कि हुआ क्या, हुआ यह कि केवल विद्यार्थी पंचायती राज पढ़ के चले गए। बस क्यों? क्योंकि उसने केवल राज्य फिर कॉमा करके, चालाकी की सिलेबस देने वाले ने कि राज्य लिख के कॉमा कर दिया था, फिर जिला, पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रशासन लिखा था। तो प्यारे दोस्तों, आपके राज्य लिख के कॉमा किया गया है तो इसका मतलब राज्य की सरकार के तीनों ही अंग आपके सिलेबस में, राज्य का पूरा प्रशासन आपके सिलेबस में। अब मैं आगे बढ़ूं तो आपको बता देता हूं कि राज्य की सरकार के कितने अंग होते हैं। साथियों, आपको भली भांति पहले से ही पता होगा, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब होता क्या है कि राज्य की कार्यपालिका में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राज्य की व्यवस्थापिका में हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, राज्य की न्यायपालिका में हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, ये जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात मैं आपके सामने करूं प्यारे साथियों, तो वो ये है कि राज्य के प्रशासन में, राज्य की कार्यपालिका में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। राज्यपाल एंड उसके पावर पर बात करेंगे, राज्यपाल और उसकी शक्तियां पढ़ेंगे, और फिर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे। लेकिन राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद होता है, और इसी के साथ यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल को भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्यारे साथियों, महाधिवक्ता को हम राज्यपाल की शक्तियों में ही पढ़ लेंगे। अलग से महाधिवक्ता नहीं दूं तो शिकायत मत करना, महाधिवक्ता नहीं, मैंने राज्यपाल की शक्तियों में ही महाधिवक्ता पढ़ा रखा है आपको। फिर विधानमंडल पढ़ेंगे। अब इस विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल मैंने लिख तो दिया, लेकिन राज्य विधानमंडल में आपको पढ़ना क्या है? अरे विधानमंडल का गठन किन किन से मिलकर होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। तो राज्यपाल तो हमने यहां पर पढ़ लिया, तो विधानमंडल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विधानसभा और विधान परिषद भी बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, विधानसभा और विधान परिषद भी हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? विधानमंडल में। तो प्यारे दोस्तों, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। फिर आपके राज्य की न्यायपालिका है तो हाईकोर्ट पढ़ना है, उच्च न्यायालय पढ़ना है, और इसी उच्च न्यायालय में हम राजस्थान के हाईकोर्ट पर भी विशेष रूप से फोकस करके चर्चा करेंगे। फिर आपके सिलेबस में टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। अब देखिएगा, यहां पर लिख दिया जिला, पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रशासन। तो स्थानीय स्वशासन में हम लोग क्या करेंगे? ग्रामीण और नगरीय दोनों ही स्थानीय स्वशासन पढ़ने वाले हैं। और ग्रामीण और नगरीय में 73वां और 74वें संशोधन की एक एक सिफारिश को आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। देखना, आनंद आ जाएगा आपको, ऐसी अनुभूति होगी कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो स्थानीय स्वशासन में हम ग्रामीण और नगरीय दोनों ही प्रकार का स्वशासन पढ़ने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन को विस्तार से चर्चा करने वाले। फिर हमारे सिलेबस में वैसे अलग से नहीं लिख रखा है, तो मैंने सोचा कि भाई राज्यों के प्रशासन में और कुछ एक्स्ट्रा विद्यार्थियों को दे दूं। अगर कुछ विद्यार्थियों, अगर उस पेपर सेटर की नजर इधर उधर चली भी गई तो हमारे प्यारे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उसी में से आना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किया गया है। तो जिला प्रशासन पढ़ने वाले हैं, इसमें खास करके जिलाधीश के कार्य भी पढ़ेंगे, उपखंड अधिकारी के कार्य, तहसीलदार के कार्य, पटवारी के कार्य वगैरह जिला प्रशासन में आएंगे। फिर आपके लोकायुक्त सिलेबस में है,
क्या है, लोकायुक्त है, लोकायुक्त भी पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ आयोग, खास करके राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, आरपीएससी है, राज्य सूचना आयोग है, इन आयोगों पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों आपको पता है कि हम 73वें संशोधन की सिफारिशें पढ़ेंगे ना, तब 2 आयोगों पर तो हम वहीं पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे, एक तो राज्य निर्वाचन आयोग और एक राज्य वित्त आयोग। क्यों? क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन 73वें संशोधन के द्वारा किया, तो वहां की सिफारिशें पढ़ते समय वो आयोग पढ़ ही लेंगे। फिर मानवाधिकार आयोग और आरपीएससी और सूचना आयोग को अलग से भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार से व्याख्यात्मक बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आनंद आ जाएगा आपको, है ना। वो सारी की सारी विस्तार से व्याख्यात्मक चर्चा क्लासों में करेंगे। पहले सारी बातें समझाई जाएगी, फिर सारी बातें एक एक करके बोल बोल के लिखवाई जाएगी। मतलब अनुभूति वही आपको आने वाली जो ऑफलाइन में आती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।